एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिसकी सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही थी, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। ये जो बुक है इसको सिर्फ 4 दिन के अंदर आप लोगों ने बेस्ट सेलर बना दिया। हर बुक हर एक ऑथर के लिए एक छोटे बच्चे की तरह होता है। ये बुक मेरे लिए भी एक छोटे बच्चे की तरह था, जहाँ पर सालों की मेहनत हमने आपके लिए लगाई थी कि आपको कुछ बेहतर दे सके, और वहाँ पर आप लोगों के प्यार से ये बुक बेस्ट सेलर बन गई है। मैं फिर से आप लोगों का बहुत दिल से आभारी हूँ इस बुक को बेस्ट सेलर बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है तो लिंक ट्विटर पर यहाँ डाला हुआ है, टेलीग्राम में डाला हुआ है, आप अप्लाई करें और ऑर्डर करें। साथ में अगेन थैंक यू, जो मैंने नई चीज़ शुरू की थी इस तरीके से मार्केट खुलने से पहले क्या न्यूज़ चल रही है, सिर्फ सेलेक्टेड और अच्छी न्यूज़, वो आपको बहुत पसंद आया तो आपने हमें प्यार दिया, हमने आपको प्यार दिया। यही हमारी कोशिश है और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में बहुत ही दिल से स्वागत करता हूँ। पहली क्वेरी थी आप लोगों की सुज़लॉन के बारे में कि उसका राइट इशू आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि 1200 करोड़ का राइट इशू है। सभी ऐसे शेयर होल्डर इसको खरीद सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर 21 शेयर पर 5 राइट इशू मिल सकता है। अगर आप शेयर होल्डर हैं तो 21 शेयर पर 5 राइट इशू, और इस तरीके से 1200 करोड़ लाएगी। नए शेयर की लिस्टिंग 3 नवंबर को होगी। आवंटन की तारीख 31 अक्टूबर है। यहां पर 5 रुपये राइट इशू की कीमत तय की गई है। अभी अगर आज के डेट में अपन बात कर रहे हैं तो 6 रुपये 95 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी जो मार्केट प्राइस है उससे सस्ते में मिल रहा है। राइट इशू मार्केट प्राइस से कहीं ना कहीं सस्ते में ही आता है। अब क्या होते हैं राइट इशू, ये भी आपको जानना बनता है कि जब भी कोई कंपनी पैसे जुटाने के लिए नए शेयर लेकर आती है तो उन शेयर को राइट इशू कहा जाता है। और राइट इशू खरीदने का पहला मौका जो मौजूदा शेयर होल्डर होते हैं उनको दिया जाता है। अब यहां पर सवाल यह है कि क्यों लाया जाता है। तो कई बार कंपनी के विस्तार के लिए या कर्ज को चुकाने के लिए राइट इशू लाती है। तो सुज़लॉन के मामले में आपको पता है सारी कहानी कर्ज की है। जिनके पास 4 अक्टूबर तक कंपनी के शेयर हैं वो राइट इशू में हिस्सा ले सकते हैं। यहां पर एक और न्यूज है, वो ये है कि सन फार्मा के एमडी दिलीप सांघवी जी ने कहा है कि वो राइट इशू में हिस्सा लेंगे। और यहां पर आपको जानना यह जरूरी कि उनकी हिस्सेदारी पहले से 23% की है सुज़लॉन में। शेयर होल्डर का फायदा यह है कि उन्हें राइट इशू कम प्राइस में मिलते, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन ये जान लीजिए कि खरीदना जरूरी नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप पे डिपेंड यानी अगर आपको लगता है नहीं कंपनी अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, इनका फ्यूचर ग्रोथ है, तो आपको सस्ते में मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं अरे यार कंपनी बेकार है, कर्ज में दबी पड़ी है, हालत खराब है, मत लीजिए। अब आप पूछेंगे मेरा क्या राय है। तो सुज़लॉन के बारे में मैंने बहुत बार आप लोगों को दोस्ती कराई है, सुज़लॉन की पूरी कहानी आप लोगों को सुनाई है। तो मैं चाहूंगा मेरे लिए सुज़लॉन की क्या राय है एक बार आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो जल्दी से कमेंट में मुझे देखना है कि मेरी वीडियो को आप कितना फॉलो करते हैं और जानते हैं कि सुज़लॉन के बारे में मेरी क्या राय है। चलिए अब मैं बताता हूं सुज़लॉन के बारे में मेरी एक ही राय है, भैया ट्रीट लाइक अ पेनी स्टॉक। उतना ही पैसा जितना डूब जाए तो तकलीफ ना हो, सीधी सी बात, डूब जाए तो तकलीफ ना हो। बाकी ये नहीं कि एक्साइटमेंट में कुछ किया, बिल्कुल नहीं। यानी अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि कर्ज से दबी कंपनी कब सुधरेगी, किस तरीके से सुधरेगी, वो एक लंबी जर्नी है। वहां पे बिग इन्वेस्टर के पास बहुत पैसे होते हैं तो वो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटे इन्वेस्टर जिनके पास 50,000 75,000 1 लाख होते हैं, 2 लाख होते हैं, वो अगर अपना मोटा पैसा ऐसी जगह लगा देंगे तो पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। वो लगाते सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है सस्ता है, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, बट कहानी आप भी जानते हैं कि क्या होती है। तो दिस इज द रीज़न, उतना लगाएं जितना डूबे तो तकलीफ ना हो। किन किन की बात सही हुई, फटाफट लाइक का बटन तो प्रेस कर दीजिए। अब हम बात करते हैं
11 रुपए के शेयर के बारे में। ये दूसरा वो शेयर है जिसके बारे में आप लोगों की क्वेरी आ रही थी, सस्ता शेयर है तो क्वेरी आएगी ही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश एसोसिएट के बारे में। अब कंपनी के शेयर में तेजी आप देख रहे हो। खबर क्या है, सीमेंट के बिजनेस को बेच रही है। अब मार्केट में न्यूज़ है, ऑफिशियल नहीं है, मार्केट में न्यूज़ है कि इनके सीमेंट के बिजनेस को गौतम अदानी खरीद सकते हैं। अब कंपनी ने क्या कहा है, तो कहा है कि भैया भारी भरकम कर्ज है, कर्ज को कम करने के लिए सीमेंट का हिस्सा हम बेचने का फैसला कर रहे हैं। यहां पर आपको जानना जरूरी है कि जेपी एसोसिएट के खिलाफ एसबीआई ने लास्ट मंथ एनसीएलटी में याचिका दायर किया था। 6,893 करोड़ का लोन चुकाने में नाकाम रहने पर एसबीआई ने यह स्टेप लिया। यानी पैसे से हालत खराब है, एनसीएलटी में गई कंपनी है, अब पैसा सीमेंट से बेचकर चुकाएगी। क्या होगा, कौन खरीदेगा? हो सकता है अदानी खरीदे क्योंकि उन्हें सीमेंट में आगे जाना है, बट कंपनी किस तरीके से क्या करेगी वो बहुत आगे की मामला। अब यहां पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये डील लगभग 50 अरब में हो सकती है। और अगेन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप की बातचीत चल रही है। यानी अगर ये डील हुई तो जयप्रकाश एसोसिएट के पास इतने पैसे आएंगे, 5,000 करोड़ के पास। अब देखना है किस तरीके से होता है। अब जब भी किसी स्टॉक में इस तरह की न्यूज आती है तो भैया पुरानी हिस्ट्री है, ऐसे सस्ते शेयर में सबसे पहले एक्टिवेट हो जाते हैं ऑपरेटर, कि उनको पता है रिटेलर का भर भर के प्यार आने वाला है, उनको लगता है कि कुछ मैजिक होने वाला है, और वो बहुत अच्छे तरीके से पंप और डंप करते हैं, जैसा कई बार आप लोगों ने कई सारे शेयर में देखा होगा। बट यहां पर मेरा जो मानना है, मैं आज के हिसाब से, 2 दिन के हिसाब से, 10 दिन के हिसाब से नहीं देखता हूं। मेरा मानना है थोड़ी सी हिस्ट्री देखिए और लॉन्ग टर्म सोचिए। वहां पर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो थोड़ा सा आपको आलोक इंडस्ट्री की याद आ जाएगी, सिंटेक्स की याद आ जाएगी, फ्यूचर ग्रुप की याद आ जाएगी, ऐसे बहुत सारे और शेयर हैं जिसकी याद आ जाएगी। जब कोई बड़ा नाम जुड़ता है तो वहां पर लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है, बट निकल के क्या आता है? ऑफकोर्स ऐसी न्यूज में स्टॉक बहुत तेज भागता है, बहुत तेज भागता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है इसको और एक लेटेस्ट एग्जांपल से मैं बताना चाहूंगा। एनडीटीवी न्यूज आने के बाद जब एनडीटीवी में 280 से ब्रेकआउट हुआ था, 573 तक गया, लोग दबा के ऊपर में पता नहीं क्या हो जाएगा खरीदे जा रहे थे, और आज के डेट में, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, वो कहां पे है? 341 पे, दोनों जगह अदानी का नाम। तो ये बहुत गंभीरता से समझने वाली बात है। एनडीटीवी में बहुत लोग फंसे, ऊपर के भाव में आज भी परेशान है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले सुजलॉन के टाइम में कही थी, छोटे इन्वेस्टर का पैसा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000 ऐसा होता है, और वो ऐसे स्पाइक में फंसते हैं तो उनका मोटा पैसा फंस जाता है और फिर वो कोई दूसरा अच्छा ट्रेड नहीं कर पाते। तो भैया मेरा पैसा है, मेहनत से कमाया हुआ, मेरे को मार्केट में ऑलरेडी अच्छे अच्छे शेयर इतने ज्यादा हैं कि मुझे वहां पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो मैं ऐसा रिस्क वाला काम क्यों लूं? रिस्क ही करना है तो जाएंगे, गैम्बलिंग करके आएंगे, वो ज्यादा अच्छा है, मेरा मानना है। वहां पर अगर करना भी हो रिस्क तो एक तरीका है जो चलते हैं चार्ट पर और दिखाते हैं। वैसे उससे पहले आपका क्या नजरिया है? आप लोगों ने भी, मैंने जो एग्जाम्पल शेयर किए, चाहे एनडीटीवी का हो, सिंटेक्स का हो या आलोक इंडस्ट्री का हो, आपको क्या लगता है? सिर्फ कोई खरीदने जा रहा है बड़ा नाम और उसके पीछे आपको दौड़ के बाइंग कर लेनी चाहिए? क्या ये सही तरीका है? प्लीज कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएं, कोई हेजिटेट ना करें, क्योंकि पता है आप जो आज लिखोगे ना, कल के डेट में ये जयप्रकाश एसोसिएट कहां पे रहेगा 10 दिन, 5 महीने, 3 महीने के बाद आपको देखने को मिलेगा। जैसे एनडीटीवी की खबर कब की थी? अगस्त की थी। आज हम कहां बैठे हैं? अक्टूबर में। तो सोचो कि अगर किसी ने अगस्त में जब ये घटना घटी उसको अपने पेपर में नोट कर लिया और अभी अक्टूबर में देख रहा है, तो दिमाग की बत्ती ऐसी खुलेगी कि दोबारा वो अपने मेहनत के पैसे को इस तरीके से सट्टेबाजी में नहीं लगाएगा। इसीलिए सब लोगों को कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहां पर आपके सामने एनडीटीवी का चार्ट है। जब इस ब्रेकआउट पे हुआ था तो मैंने कहा था टेक्निकली ब्रेकआउट है, वो एक गुड सिग्नल है, तो हम अपन टेक्निकल जाते हैं। और फिर कहानी ये है कि कोई अगर ऊपर में फंसा हो तो ये है जो मैं दिखाना चाह रहा था, इसलिए उम्मीद करता हूं सबने लिखा होगा। अब हम चलते हैं सुजलॉन से, चार्ट को देख लेना जरूरी है और फिर कल के लिए बेहतरीन शेयर। ये सुजलॉन है, बेचारे को कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई,
और गिरता जा रहा है राइट इशू की खबर पर। वहीं पर अगर हम जयप्रकाश एसोसिएट की बात करें तो जयप्रकाश एसोसिएट में कहानी है कि ये एक टॉप लगा था, गिरावट हुई थी, वापस अपने टॉप के पास आया है। कल तेजी के बाद, परसों तेजी के बाद कल गिरा था और वापस आज तेजी हुई है। तो जैसा कि आप इस बड़ी बड़ी कैंडल और गैप अप से देख रहे हो कि मार्केट में ऐसी खबरों में ऑपरेटर कैसे एक्टिव होते हैं, और इससे पहले भी अगर इसका चार्ट देखोगे तो इसके लक्षण क्रम आप अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन ऐसे स्टॉक में मैंने कहा था अगर जाना भी हो तो टेक्निकल प्ले कर सकते हैं। टेक्निकल यानी अगर चलो ठीक है 13.5 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये एक अच्छा मामला बन सकता है। तो ये एक वो नज़रिया है जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अब हम आते हैं कल के लिए अच्छे शेयर पर जहां आपको बन सकता है मौका। तो KPIT टेक्नोलॉजी, जहां पे ये स्टॉक में एक बड़ी प्यारी सी चीज़ है कि मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी हुई और अराउंड 7-8 दिन से मार्केट एक साइडवेज घूम रहा है। यानी दोस्त अगर एक बार ये 695 के ऊपर निकला तो बहुत अच्छी तेज़ी, या फिर 637 के नीचे तो बहुत अच्छी डाउन साइड। यानी एक बिग गेम के लिए ये साइडवेज हो गया है जिस पे नज़र रखने की काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बेहतरीन ज़रूरत है। मैं स्टॉक ऐसे सेलेक्ट करता हूँ कि अब ये जब तक होगा नहीं मेरे रडार पे बिल्कुल है। और साथ में जो मैंने एक और प्रॉमिस किया था कि जो मेंबरशिप है उसमें कुछ नई चीज़ चालू करने वाला हूँ, और आज ही एक स्टॉक मैंने इस मेंबरशिप सेक्शन में डाला था और स्टॉक फट गया है। तो अगर कोई चाहते हैं ऐसी चीज़ें लेना, क्योंकि हर मंथ आती है 2 वीडियो, तो अक्टूबर की 2 वीडियो अक्टूबर के लास्ट में आएगी, और कुछ यूनिक चीज़ मैंने आज से शुरू कर दी है। तो 799 का आप प्लान लेकर उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की, दूसरा स्टॉक है जहां पे आप देखोगे अगेन टाटा मोटर्स लगातार साइडवेज है, जिसका चार्ट मैंने ट्विटर और टेलीग्राम दोनों पे डाला था। 390 का लेवल दिया था, आपके सामने प्रूफ है। 391 के लो से 396 तक गया है, तो स्टिल ये लेवल वैलिड है, आराम से पूरा मजा लीजिए। एक्सिस बैंक एक बिग ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। एक टॉप लगाया गिरा, दूसरा टॉप लगाया गिरा, तीसरा टॉप लगाया गिरा, और वापस उसी टॉप की तरफ बढ़ रहा है। यानी 818 क्लोज बेस पे अगर होता है तो बहुत बिग गेम होगा। यानी 818 मेक और ब्रेक का बहुत ही धमाका लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट है गार्डन रीच का, जहां पे अगर ये 470 के ऊपर चलता है विद बाइंग कंफर्मेशन तो हम मानते हैं कि इसमें अच्छा गेम बन सकता है। यानी 470 एक मेक और ब्रेक है। आई होप आप लोग पेपर में लेवल नोट करते होंगे। ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तेजी हुई थी, वापस से गिरा, सपोर्ट को तेजी हुई, वापस से पिन पॉइंट सपोर्ट लिया है। दैट मीन्स हम ये मानते हैं 570-72 इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है जिस पे नज़र रख सकते हो। और साथ में स्पेशल टेलीग्राम में जुड़ने के लिए डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन करें, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर देगी। बहुत सारे फ़ायदे मिलते रहेंगे, तो सीखते रहेंगे, कमाते रहेंगे और प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।